हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच जो आईपीएल 2 फेज़ का पहला मैच खेला जा रहा है। वैसे तो ये 30वां मैच है, लेकिन आईपीएल 2 फेज़ का पहला मैच खेला जा रहा है। तो इसकी बात करेंगे, फैंटेसी टीम बनाएंगे, ड्रीम 11 टीम बनाएंगे और मैं आपको बहुत अच्छी टीम बना के दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो अगर बात की जाए वेन्यू की, तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा 7:30 बजे शाम को। तो अगर टोटल मैचेस की बात करें, यहाँ पर पिछले आईपीएल में जो 2020 में आईपीएल हुआ था, यहाँ पे 26 मैचेस टोटल इस वेन्यू पे खेले गए थे। तो जिस टीम ने पहले बैटिंग की थी वो 14 मैचेस जीती थी। और अगर हम सुपर ओवर को छोड़ दें तो 14 मैच जीती थी। अगर सुपर ओवर को भी मिलाएं तो 16 मैच बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप हम सुपर ओवर को कट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बैटिंग टीम ने जिस टीम ने पहले बैटिंग किया तो वो 14 मैचेस जीती है। ऐसे ही जिस टीम ने, अगर हम सुपर ओवर को छोड़ दें, जिस टीम ने बैटिंग सेकंड की है तो वो 9 मैचेस जीते हैं। तो ओवरऑल में अगर मैं आपको यहाँ बता दूँ कि 26 मैचेस हुए हैं। जो टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है वो 14 मैच जीती है, और जो टीम ने बैटिंग सेकंड की है वो 9 मैचेस जीती हैं, और 3 मैच यहाँ पे टाई रहे हैं। जो मैंने आपको बताया अभी, 3 सुपर ओवर में मैचेस गए हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के फर्स्ट इनिंग बैटिंग एवरेज स्कोर 171 है। 171 रन अगर जो टीम पहले बैटिंग फर्स्ट करती है वो 171 रन एवरेज स्कोर है। तो बहुत अच्छी बैटिंग पिच लगती है इसको एवरेज स्कोर को देख के। तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बैटिंग सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करती है वो 149 एवरेज स्कोर है। तो ये भी कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो मुझे तो लगता है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। हमने पिछला आईपीएल देखा था तो वहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली विकेट नज़र आई। यहाँ पर अगर किसी हाईएस्ट चेज की बात करें, बैटिंग हाईएस्ट रन स्कोर की बात करें, जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है तो 219 रन बनाए थे सनराइजर हैदराबाद ने दिल्ली के खिलाफ, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। अगर चेज करते किसी टीम का हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने 201 रन बनाया था आरसीबी के खिलाफ। ये मैच मेरे को याद है, ये मैच सुपर ओवर में गया था और मुंबई इंडियंस सुपर ओवर में हार गया था। अगर लोएस्ट टीम स्कोर की बात करें बैटिंग फर्स्ट, तो दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 110 रन बनाए थे। अगर लोएस्ट टीम स्कोर बैटिंग सेकंड की बात करें तो आरसीबी ने 109 रन बनाए थे। ये मैच भी मेरे को याद है, ये पंजाब किंग्स के खिलाफ था, वो आरसीबी ये मैच हार गई थी। अगर हम टोटल विकेट्स बाय स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स ने यहाँ पे पिछले आईपीएल में 95 विकेट्स 95 विकेट्स ली थी, 3.6 विकेट्स पर मैच। और अगर हम पेसर्स की बात करें 188 विकेट्स ली थी, 7.2 विकेट्स पर मैच। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है, आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम उसकी बात करें, स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स 3.6 विकेट्स पर मैच ले रहे हैं। तो अगर हम पेसर्स की बात करें 7.2 विकेट्स पर मैच ले रहे हैं, तो टोटल दुगने विकेट्स यहाँ पर पेसर्स ले रहे हैं। तो वैसे लोग बात करते हैं कि जो दुबई की विकेट है ये पेसर्स के लिए हेल्पफुल नहीं रहती उतनी जितनी स्पिनर्स के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पे तो आंकड़े कुछ और हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें कि जो पेसर्स हैं वो ज़्यादा विकेट्स लेते हैं। तो वैसे मैं आपको बात बता दूँ कि ये ज़्यादा विकेट्स लेने का यहाँ पे ज़्यादा चांसेस पेसर्स के पास इसीलिए रहता है कि वो डेथ में आते हैं, स्पिनर मिडल ओवर्स में आते हैं, तो वहाँ पर कम विकेट्स मिलती हैं। तो इसीलिए पेसर्स का रोल बड़ा रहता है। किसी भी पिच पर वो डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं और उनको विकेट्स मिल ही जाते हैं। तो अगर हम बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन ने टोटल 48 50 48 फिफ्टीज बनाई हैं और 250 पर मैच यहाँ पे लग रहा था। तो अगर आप सोचिए कि 250 पर मैच लग रहा है तो इसको हम थोड़ा बैटिंग विकेट ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, द पिच एट दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम फेवर्स द बैट्समैन को फेवर कर रही है। इट वाज सीन इन लास्ट सीजन ऑफ आईपीएल, जैसा कि हमने लास्ट सीजन आईपीएल में देखा कि ये बैटिंग के फेवर में है। दैट टीम्स आर जनरली एबल टू स्कोर गुड टोटल हेयर। तो अच्छा स्कोर बना रही थी टीम यहाँ पे, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा। दी एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर ऑफ आईपीएल दुबई वाज 171। मैंने आपको ऊपर बताया कि 171 है, विच इज़ सिग्निफिकेंटली हाई। तो ये बहुत मतलब अच्छा स्कोर माना जाता है। तो अगर हम टीम न्यूज़ की बात करें तो फाफ डू प्लेसी मे नॉट अवेलेबल फॉर दिस मैच। हो सकता है कि ये पक्की खबर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फाफ डू प्लेसी पहला मैच ना खेलें, रोबिन उथप्पा उनकी जगह ले सकते हैं, वो ओपन कर सकते हैं ऋतुराज गायकवाड के साथ।
क्योंकि अभी सीपीएल हुआ तो उसमें हमने देखा कि फाफ डू प्लेसी के थोड़ी चोट लगी थी, तो शायद फाफ डू प्लेसी पहला मैच मिस कर सकते हैं। बाकी कोई पता नहीं है, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम के चैनल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मेरी फाइनल टीम टॉस के बाद ले सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा टीम कौन सी टीम खेल रही है, लाइनअप्स आ जाएंगे और वहाँ पे ही मैं आपको अपनी फाइनल टीम दूंगा। तो जोश हेजलवुड अवेलेबल हो गए हैं सेकंड फेस आईपीएल में। पहले फेस में वो अवेलेबल नहीं थे, पहले फेस में उन्होंने अपना नाम नहीं दिया था, तो सेकंड फेस ऑफ आईपीएल वो अवेलेबल हैं, तो वो भी खेल सकते हैं। अगर वो खेल सकते हैं तो शायद लुंगी एंड गिडी की जगह वो खेल सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साथ में भी खेल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है जोश हेजलवुड कम बैक कर सकते हैं। अगर हम लीडिंग रन स्कोरर की बात करें, सबसे ज़्यादा रन स्कोर सीएसके की टीम में इस आईपीएल के जो पहले 7 मैचेस खेले हैं तो फाफ डू प्लेसी ने बनाए हैं। 320 रन बनाए हैं 66 की एवरेज के साथ। तो फाफ डू प्लेसी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में थे पहले फेज़ की, आईपीएल के पहले फेज़ में, तो शायद इस मैच को ना खेले वो, ध्यान में रखिए बात। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो सैम करन ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं सीएसके के लिए, 9 विकेट्स लिए थे जो पहले 7 मैचेस खेले गए हैं। अगर हम एमआई की बात करें, मुंबई इंडियंस की बात करें, लीडिंग रन स्कोरर मुंबई के लिए रोहित शर्मा हैं। तो आपने देखा है कि मुंबई स्टार्टिंग में इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं होती, तो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थी। रोहित शर्मा थे लीडिंग रन स्कोरर, जिन्होंने सिर्फ 250 रन बनाए, 250 रन बनाए सिर्फ 35 की एवरेज के साथ। तो ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुंबई इंडियंस के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हैं, तो सबसे ज़्यादा रन बैट्समैन जिसने बनाए वो 250 रन हैं सिर्फ। और राहुल, अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग तो मुंबई इंडियंस की अच्छी थी। राहुल चहर ने 11 विकेट्स लिए 7 मैचेस में, तो राहुल चहर मुंबई इंडियंस के लिए लीडिंग रन स्कोरर है, लीडिंग विकेट टेकर हैं। तो अगर टीम्स की बात करें तो ये मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दी है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं अकेले प्लेयर का नाम लूँ, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टीम खेल सकती है पहला मैच होगा तो ये टीम खेल सकती है। बाकी मैंने आपको बोला ये कि टेलीग्राम मेरा चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आपको, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल में को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको लाइनअप्स दे दूँगा। अगर आपको अपनी टीम से भी खेलना है तो मेरी इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा स्टैट्स देखकर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको अपनी टीम से भी खेलना है तो इन स्टैट्स की हेल्प से आप अपनी टीम भी बना सकते हैं, और आपको मैं मेरी अगर टीम से खेलना तो टेलीग्राम पे दे दूंगा और फाइनल लाइनअप्स आपको मैं वहाँ पे बता दूंगा। तो अब हम चलते हैं अपनी ड्रीम 11 की टीम पे कि क्या कौन से प्लेयर हम लेने वाले हैं। तो अब हम अपने ड्रीम 11 पे आ गए हैं। तो अगर यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो मुझे लगता है शायद क्विंटन डी को, पता नहीं है, पक्का नहीं पता, 50-50 है, क्या पता अवेलेबल हो या ना हो। अगर तो अवेलेबल होते हैं सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इनको ले लीजिए, ओपन करते हैं, पीछे विकेट कीपिंग के भी आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिलवा देंगे। तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन की भी बहुत अच्छी पिक रहेंगे, तो आप इनको यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। इनको अगर ये खेलेंगे तो पक्का ही इनको ले। और दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो आप ईशान किशन को भी ले सकते हैं। वैसे ये पहले फेज की जो हुआ आईपीएल का उसमें इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो अगर आप लेना चाहें तो अपनी पिक ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से आप क्विंटन डी कॉक को रखें अगर वो खेलते। अगर वो नहीं खेलते तो आप यहाँ से ईशान किशन को ले लीजिए इनकी जगह। और अगर और पिक्स की बात करें तो MS धोनी मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी फॉर्म में है, नीचे बैटिंग करते हैं, इतनी अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आए। आदित्य तारे शायद ही खेलें और जगदीशन भी मुझे लगता है नहीं खेलेंगे। और अगर हम बैटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ से आपको रोहित शर्मा का तो लेना ही है, आपको पता है कितने बड़े प्लेयर हैं। रोहित शर्मा की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अभी आपको बताया कि मुंबई इंडियंस के लिए लीडिंग रन स्कोरर थे जो अभी IPL फेज 1 हुआ है। तो यहाँ से अगर फाफ डू प्लेसी खेलते हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फाफ डू प्लेसी के बारे में भी, इनका भी मैंने आपको बताया कि CSK के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा फाफ डू प्लेसी को ले लीजिए अगर खेलते हैं। तो यहाँ पे मैं इन केस बात कर रहा हूँ जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फाफ डू प्लेसी नहीं खेलेंगे, तो फाफ डू प्लेसी की यहाँ पे मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा कि शायद वो नहीं खेलेंगे, मैं ये सोच के चल रहा हूँ। और जैसे सूर्य कुमार यादव को आप रख लीजिए, आपको पता है कि कितनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप सूर्य कुमार यादव को रख सकते हैं। और अगर केरन पोलार्ड की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अगर तो मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करती है तो आप केरन पोलार्ड को रख लीजिए। अगर बाद में बैटिंग करती है मुंबई इंडियंस, चेज करती है, तो मुझे नहीं लगता कि केरन पोलार्ड इतना अच्छा पिक रहेंगे। तो वैसे तो केरन पोलार्ड कितने अच्छे प्लेयर हैं आपको पता ही है, कितने पावरफुल प्लेयर हैं, कभी भी चल सकते हैं, बैटिंग पहले हो या बाद में हो। लेकिन फिर भी अगर अच्छे पिक की बात करें कब इनको लेना चाहिए, तो बैटिंग फर्स्ट में
इनको लेना चाहिए बैटिंग सेकंड में, वो इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। तो अगर हम सीएसके की बैटिंग की बात करें, अगर फाफ डु प्लेसी खेलता है तो फाफ डु प्लेसी को लीजिए, अगर फाफ डु प्लेसी नहीं खेलते तो यहाँ से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सुरेश रायना को अपनी टीम में रख लीजिए, क्योंकि सुरेश रायना पहले जो आईपीएल का फेस हुआ उसमें उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, हालांकि इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन ये अभी कम बैक कर रहे हैं तो धीरे धीरे फॉर्म पकड़ सकते हैं। ट्रस्टेड प्लेयर हैं, आईपीएल में टॉप 5 रन गेटर्स की लिस्ट में आते हैं, तो यहाँ पे आप इनको रख लीजिए। और अगर हम सीएसके की और बैटिंग की बात करें तो आप यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी टीम में रख सकते हैं। तो मुझे इस प्लेयर पर ट्रस्ट है, मुझे लग रहा है कि ये कल के मैच में परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को ले लीजिए। और आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि अभी तक सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा कम है, तो इतने यहाँ पर जो ड्रीम 11 खेल रहे हैं उन्होंने इतने ज़्यादा इनको पिक नहीं किया, तो आप 49% इनकी सिर्फ है, तो यहाँ पर आप इनको भी रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहो तो मैंने आपको बता दिया, फाफ डु प्लेसी और सुरेश रैना में से आप एक रख लीजिए। अगर फाफ डु प्लेसी खेलता है तो फाफ डु प्लेसी को रख लीजिए। यहाँ पे एक और पिक है, अगर आप अंबत्ती रायडू को लेना चाहे तो ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी फॉर्म में है, इनको इतनी भी मैच प्रैक्टिस नहीं है, अभी क्रिकेट से आपको पता है रिटायर हो गए हैं, तो इतना मैचेस नहीं खेलते ये, तो मुझे नहीं लगता ये इतनी अच्छी पिक रहेंगे। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर ऑलराउंडर सेक्शन में जाएँ तो अगर मोइन अली खेलते हैं तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मोइन अली को ले लीजिए। अभी जो आईपीएल फेस 1 हुआ है, इन्होंने 1 डाउन बैटिंग किया और पूरे 4 ओवर बॉलिंग भी डाल रहे हैं, तो यहाँ से आप इनको रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इनको रख लीजिए। और दूसरे नंबर पे रविंद्र जडेजा को आप रख लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि ये बैटिंग भी कर रहे हैं नीचे आकर। सीएसके की बैटिंग इतनी फॉर्म में नहीं चल रही है, तो इनके बैटिंग का भी मौका मिल जाता है और ओवर्स भी पूरे 4 डाल देते हैं, और आपको पता है कि फील्डिंग से भी इतने अच्छे पॉइंट दे देते हैं, तो ये ऑलराउंडर हैं तो अच्छे पॉइंट दे देते हैं। तो अगर यहाँ पे अगले ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ से आप सैम करन को ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहें। मुझे लगता है कि शायद सैम करन पहले मैच में ना खेले, तो अगर खेले तो आप मोइन अली या सैम करन या रविंद्र जडेजा, इन तीनों में से 2 रख सकते हैं। तो मैंने तो पहले ये मोइन अली और रविंद्र जडेजा को रखा है, नहीं तो अगर आप रखना चाहें तो सैम करन को रविंद्र जडेजा की जगह रख सकते हैं। तो इन दोनों में से एक रख सकते हैं, तो यहाँ से मैंने इन दोनों को रखा है। और अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करें तो अगर आप रखना चाहें तो कृणाल पांड्या को रख सकते हैं अपनी टीम में। कृणाल पांड्या को रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें, क्योंकि ये थोड़ा बैटिंग से भी पॉइंट दिलवा देंगे और बॉलिंग के भी पूरे 4 ओवर डालते हैं। हालांकि इतने विकेट्स नहीं निकालते, लेकिन फिर भी ये जैसे मैंने देखा है कि ये इतना बॉल को घुमाते नहीं है, लेकिन यॉर्कर्स वगैरह भी, ये स्पिनर होके भी यॉर्कर्स वगैरह डालते हैं, तो आपको विकेट्स दिलवा सकते हैं ये, और बैटिंग से भी थोड़े पॉइंट दिलवा सकते हैं। और यहाँ पे जैसा सेम मैंने आपको पुलाड़ के बारे में बताया था कि अगर तो मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करती है तो आप हार्दिक पांड्या को ले सकते हैं, अदरवाइज आपकी चॉइस है। अगर आपको रखना है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करती है तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या को रख सकते हैं, नहीं तो इतना अच्छा पिक नहीं रहेंगे। वैसे तो आप अपनी रिस्क पे हार्दिक पांड्या को रख सकते हैं अगर आप रखना चाहो तो अगर हम बॉलिंग सेक्शन की बात करें, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन दोनों में से आप एक रखिए। वैसे तो आपको पता है कि ये दोनों बहुत कितने बड़े बॉलर्स हैं। यहाँ पे आप या तो जसप्रीत बुमराह को रखिए या ट्रेंट बोल्ट को रखिए। रखने को तो आप दोनों भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब भी मैंने मैचेस देखे हैं, अभी मुंबई इंडियंस के जो भी मैचेस देखे हैं, तो दोनों में से एक विकेट लेता है। तो ये आपका लक है। अगर आप जसप्रीत बुमराह को पिक करते हैं, क्या पता जसप्रीत बुमराह विकेट्स ले लें, और क्या पता ट्रेंट बोल्ट ले लें अगर आप उनको पिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं तो सोच रहा हूँ कि बुमराह जो है कि बॉलिंग अच्छी डालते हैं, अच्छी इकोनॉमी से डालते हैं, विकेट्स इतनी नहीं ले पाते एज कम्पेयर टू ट्रेंट बोल्ट। बाकी आपकी मर्जी, दोनों ही डेथ में आते हैं। अगर आप लेना चाहें तो दोनों में से कोई ले सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा ट्रेंट बोल्ट को रख लीजिए। वैसे आपको पता है बुमराह कितना बड़ा नाम है, अगर आप रखना चाहो तो उनको भी रख सकते हैं। तो अगर स्पिनर की बात करें तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मुंबई इंडियंस का स्पिनर तो आपको यहाँ पे राहुल चहर को ही रखना है। आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया था कि लीडिंग विकेट टेकर हैं मुंबई इंडियंस के लिए, तो बहुत अच्छी बॉलिंग डाली थी इन्होंने पहले फेज में, और पिछले साल भी दुबई में भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग डाली थी। तो यहाँ से आप राहुल चहर को रख सकते हैं। तो अगर सीएसके की बॉलिंग की बात करें तो लुंगी अनगड़ी पिछली बार आपको पता ही है कि कितने
थोड़ा बहुत महंगे साबित हुए थे, तो इतना अच्छा पिक नहीं रहेंगे। तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इनको लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर में से एक को ले लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इन दोनों को लेना है। अगर तो ये सियास के विकेट्स ले लेती है मुंबई इंडियंस के स्टार्टिंग में, तो दीपक चहर अच्छा रहेंगे, क्योंकि दीपक चहर ऐसा होता है कि ये पावर प्ले में ज़्यादातर अपने 3 ओवर ख़त्म कर देते हैं। MS धोनी इनको पावर प्ले में 3 ओवर दे देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग में ये विकेट्स गिरेंगी, तो आप दीपक चहर को अपनी टीम में रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डेथ की बात करें तो शार्दुल ठाकुर ज़्यादातर डेथ में आते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दीपक चहर को रखूँगा। अगर शार्दुल ठाकुर आप सोच रहे हो कि डेथ में विकेट्स ले सकते हैं शार्दुल ठाकुर, तो आप शार्दुल ठाकुर को यहाँ से रख सकते हैं। तो एक चीज़ और, अगर आप जोस हेजलवुड कमबैक कर सकते हैं, अगर आप जोस हेजलवुड को अपनी टीम में रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जोस हेजलवुड को भी रख सकते हैं दीपक चहर की जगह, या आप इन दोनों को भी एक टीम में रख सकते हैं। दोनों को इकट्ठे आप टीम में रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सुझाव दूंगा कि आप यहाँ से एक CSK का स्पिनर और ले सकते हैं। इमरान ताहिर को आप टीम में ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आपको जोस हेजलवुड लेना है या इमरान ताहिर लेना है। तो यहाँ पे 9 क्रेडिट बचे हैं। अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा बुमराह भी मिल सकते हैं। तो अगर आप बुमराह को भी रखना चाहते हैं, ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर टीम प्रीव्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 बॉलर यहाँ पे CSK की भी हो गए और 3 बॉलर मुंबई इंडियंस के भी हो गए। तो ये अच्छी सेफ टीम बन रही है। यहाँ पे मुंबई इंडियंस की बैटिंग भी पूरी कवर हो जाती है। आप देख सकते हैं 3 बैट्समैन आपके हो गए यहाँ पे, और CSK की भी बैटिंग में ये दोनों भी बैटिंग करते हैं, मोइन अली और रविंद्र जडेजा, और सुरेश रैना और ऋतुराज गायकवाड़ भी बैटिंग करते हैं। तो अगर बुमराह को रखना चाहें तो इस केस में आप बुमराह को भी रख सकते हैं। अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो स्मॉल लीग में आप कैप्टन, तो आप ज़्यादातर लोग रोहित शर्मा को रखेंगे। रोहित शर्मा का रखेंगे, या यहाँ पे सूर्य कुमार यादव भी अच्छी पिक रह सकते हैं। तो अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे लगता है कि अगर मोइन अली खेलते हैं तो वाइस कैप्टन मोइन अली और कैप्टन रोहित शर्मा अच्छी पिक रहेंगे। यहाँ पे राहुल चहर भी अच्छी पिक रह सकते हैं, अपनी बॉलिंग से अच्छी विकेट्स लेते हैं। राहुल चहर भी अच्छी पिक्स रह सकते हैं, सूर्य कुमार यादव भी, और ये क्विंटन डी कॉक भी अच्छी पिक रह सकते हैं। अगर फाफ डुप्लेसी खेलते हैं तो रोहित शर्मा या फाफ डुप्लेसी में से कोई भी कैप्टन की पिक रह सकती है। एक बार फिर आप यहाँ से प्रीव्यू देख लीजिए। और अगर आप ग्रैंड लीग की बात करें तो ग्रैंड लीग में आप दीपक चहर को कैप्टन बना सकते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन बना सकते हैं, राहुल चहर को बना सकते हैं, दीपक चहर को, ऋतुराज गायकवाड़ को, सुरेश रैना को भी आप कैप्टन बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको फाइनल टीम मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके बाद आपको वहाँ पे टीम दे दूंगा। तो होपफुली ये वीडियो और ये टीम आपको अच्छी लगी, और होप करता हूँ इस टीम से आप अच्छी खासी विनिंग करिए। और अगर इस टीम में कोई चेंजेस होती है, मैं आपको फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको फाइनल टीम मिलेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।